हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको रमादान का बहुत बहुत मुबारक दूंगी। ये बहुत ही पायस मंथ है। यहाँ इस मंथ में हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार का रमादान थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं। हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, तो ये रमादान थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस बार हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इफ्तार पार्टीज़ रख सकें, हम दूसरों के घर जा सकें, दूसरों से मिल सकें, उनके साथ अपना खाना शेयर कर सकें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये सिर्फ हमारी फैमिलीज़ के साथ होंगी डिनर्स। तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस है पिछले कई रमादान जो आपने करे होंगे। लेकिन मैं इसका एक पॉजिटिव साइड आपको दिखाना चाहूँगी कि इसको दूसरी तरीके से भी लिया जा सकता है। रमादान में जो हम ड्राई फास्टिंग करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि अगर हम ना करें उसे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अब कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो इफ्तार करने का तरीका है, जिस तरीके से हम लोग अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी फास्टिंग कर रहे हैं रमादान के दौरान, वो थोड़ा चेंज हो गया है। वो थोड़ा सा लेविश हो गया है, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा तरह के पकवान बनाने लग गए हैं, उनको खाने लग गए हैं जब हम फास्ट को ब्रेक करते हैं। कई हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्कुल अपनी साइकिल को रिवर्स कर देते हैं। तो सुबह को पूरा फास्ट के दौरान सो जाते हैं और फिर जब फास्ट ब्रेक करने का टाइम आता है तो फास्ट ब्रेक करके उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, पार्टी करते हैं, खूब सारा अच्छा खाना खाते हैं और सहरी तक जगे रहते हैं और खूब कम्युनिटी बॉन्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर सहरी के टाइम आके घर सो जाते हैं। तो बिल्कुल अपनी साइकिल को रिवर्स कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लगता है उनको कि ये बहुत रिलीजियस एक्सरसाइज है, हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी फास्टिंग क्योंकि ये कुछ ऐसे है जो हम इसमें विश्वास नहीं रखते। तो कई लोग उस वजह से फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो हम लोग इफ्तार पार्टीज़ में जाके बहुत 10 तरह के पकवान खा रहे हैं जो कि बहुत ही गंदे ऑयल में कभी कभी बना रहता है, बहुत ही ग्रीसी होता है और अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब हम पूरा 16 आवर्स का फास्ट रखते हैं उससे जितने भी हमारे फ़ायदे होते हैं वो सारे के सारे वापस ज़ीरो हो जाते हैं जब हम इस तरह का खाना खाते हैं या कंटिन्यूसली बिंज करते हैं एज सून एज हम लोगों का फास्ट जब ब्रेक होता है। तो क्योंकि हम अब इस टाइम में हैं जब हमारे यहाँ लॉकडाउन है, कई लोग हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम लोग इफ्तार पार्टीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस टाइम को यूज़ करें सही तरीके से फास्टिंग करने के लिए, जिस तरीके से स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, जिस तरीके से इसको करा जाना चाहिए। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए स्पिरिचुअली बेटर नहीं होगा बट ऑल्सो आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेगा। फास्टिंग एक ऐसा मिरेकल ड्रग है जो कि फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है और इसको करके आप अपने पूरे पिछले 11 मंथ्स में जो भी आपने अपने नुकसान किया है, गंदा खाया है, गंदे तरीके से रहा है, वेट पुट ऑन किया है, बहुत सारी बीमारियां आपको लग गई हैं, उस सबको आप क्लीन करने का एक बहुत अच्छा मौका है। उसको पूरा साफ़ कर सकते हैं, क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इतना एडवांटेजेस है कि इसको एक रिलीजियस प्रैक्टिस दिया गया है। बिकॉज पुराने ज़माने में अगर आपको बोला जाता था कि आपको कोई बीमारी तो सबसे पहले आपको कहा जाता था कि जाइए पहले फास्ट करके आइए, 7 डेज़ फास्ट करिए, उसके बाद वापस आइए, उसके बाद अगर कोई बीमारी होगी तो हम आपको देखेंगे। तो फास्टिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स माना गया है कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने खुद को इलाज करने का और अपने आप को बीमारियों से दूर रखने का। तो अगर हम आज लॉकडाउन में हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका होगा कि हम रमादान रखें के दौरान फास्ट रखें और अच्छे से रखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्राई फास्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छी है हमारे सेहत के लिए। तो ड्राई फास्टिंग के ऊपर बहुत स्टडीज़ की गई हैं, बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं और ये माना जाता है कि ड्राई फास्टिंग आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स दे सकती है आपको। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने सुना होगा आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं खुद उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग को कंपेयर करें तो ड्राई फास्टिंग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा असरकारक है। मतलब इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको कि आपको 3 महीने 4 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आप करेंगे तो वो चीज़ आपको 1 महीने में मिल जाएगी अगर आप रमादान के दौरान ड्राई
फास्टिंग करेंगे तो उसका इतना फ़ायदा होगा। तो इस फास्टिंग से होता क्या है, फास्टिंग इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को कैसे इम्प्रूव करती है, तो ये 4-5 लेवल पे इसका काम होता है। तो सबसे पहले जो काम होता है कि जब आप ड्राई फास्ट करते हैं तो आप पानी नहीं पीते। अगर आप पानी नहीं पीते लेकिन बॉडी को तो फिर भी पानी चाहिए, तो बॉडी क्या करती है कि आपके फैट सेल्स को के अंदर टैप करती है, वहाँ से हाइड्रोजन एटम्स निकाल के उससे पानी बनाने लग जाती है। तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो अपना पानी खुद बनाती है, और जब इस प्रोसेस के दौरान आपके फैट सेल्स बर्न होने स्टार्ट होते हैं और आप अपना वेट लूज़ करने लग जाते हैं, जो कि अक्यूमुलेट हुआ है और जिसको आप लूज़ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ड्राई फास्ट करते हैं तो बॉडी ऑलमोस्ट एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है और बहुत तेज़ी से काम करने लग जाती है। तो वो उसको लगता है कि अब ये जो है सर्वाइवल का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि वो जो सेल्स हैं जो मर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिक हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको हम लोग हटा देते हैं। तो वो जो सेल्स हैं वो सारे मर जाते हैं, और जो एक्टिव सेल्स हैं जो कि हेल्दी सेल्स हैं वो रह जाते हैं आपकी बॉडी में। और ये जो डाइंग सेल्स होते हैं, इन्हीं से कैंसर होता है, इसी से ट्यूमर ग्रोथ होती है, इसी से पॉलिप्स और हार्मोन प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो वो सब आपके सिस्टम से निकल जाती हैं। तो अब जो हेल्दी सेल्स हैं और नए स्टेम सेल्स बनने लग जाते हैं आपकी बॉडी में, तो आपका सेलुलर लेवल पे आप एक पूरी तरीके से एक नई बॉडी बनाने लग जाते हैं, बिल्कुल नए तरीके से आपकी सेलुलर फंक्शनिंग होने लग जाती है। तो ये तो आपका पूरा मतलब एक नए तरीके से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक सूजन, जिसे हम कहते हैं कि अगर आपकी चोट लग जाती है तो वहाँ सूजन हो जाती है। लेकिन अगर आप गलत खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, तो आपकी बॉडी में एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। और आज हम समझते हैं कि जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनका बेसिक कॉज होता है कि बॉडी में एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन है। तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। ये जो ड्राई फास्टिंग है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो आपके अंदर जो भी किस तरह की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, आपको फैटी लिवर इशू है, आपको इंडाइजेशन है, आपको आपका खाना पचता नहीं है, आपको एसिडिटी हो जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन से हो रही हैं वो सारी नीचे हो जाती हैं और रिड्यूस होके आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटाती हैं। तीसरी चीज़ जो होती है जब आप फास्टिंग रखते हैं तो आपका कंप्लीट डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बोला जाता है कि आपकी बॉडी को हमेशा आपको डिटॉक्स करते रहना चाहिए, कि टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं। आप गंदी एयर, गंदा पानी, गंदा केमिकल जो हमारे अंदर जा रहा है उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी जो है वो अपने टॉक्सिन्स को निकालना स्टार्ट करती है, पूरी तरीके से वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है जब आप खा नहीं रहे तो वो उस पर फोकस करने लग जाती है और सिस्टम को क्लीन अप करने लग जाती है, तो डिटॉक्स भी हो जाता है। तो ये तो आपको तीसरा बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट इसका ये है कि आपका गट फ्लोरा जो है, अगर आपका स्टमक में जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा अच्छे से पनपने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो कि फास्टिंग पे पनपते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को गैप देते हैं तब वो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बनने लगते हैं आपकी बॉडी में, तो आपका गट फ्लोरा इंप्रूव होता है। पांचवी चीज़, आपके अंदर एक BDNF प्रोटीन होता है जिससे कि आपके न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं आपके ब्रेन में। इसकी एक्टिविटी धीरे स्लो होने लग जाती है जैसे जैसे हम एज करते हैं, लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये BDNF प्रोटीन बढ़ने लगता है आपकी बॉडी में, और जब ये बढ़ता है तो इससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है, आपकी ब्रेन मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, अब अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप इस ड्राई फास्टिंग को ठीक तरीके से करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और बाय द एंड ऑफ 1 मंथ जब आप अपना रमज़ान ख़त्म होगा और जब ईद आएगी तब तक आप अपनी लाइफ को चेंज कर चुके होंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ को चेंज कर चुके होंगे और कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न ले चुकी होगी आपकी लाइफ, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरीके से वाइटल और एनर्जेटिक हो चुके होंगे। तो अगर हमारे पास ये मौका है कि हम अच्छे से फास्टिंग करें तो इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है, आजकल हमने कई जगह देखा है कि फास्टिंग के 1 महीने बाद लोगों का वेट बढ़ जाता है। अब वेट बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप 16 घंटे फास्ट रख रहे हैं तो आपका वेट बढ़ना नहीं, कम होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। तो अगर इसको सही तरीके से करेंगे तो आपका वेट भी कम होगा और आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जब हम सही तरीके से फास्ट करें, उसके बाद सही तरीके से उसको ब्रेक करें। तो जब आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो डेट्स खाएं और कुछ फ्रूट्स खाएं, जिससे कि आपका बॉडी थोड़ा एल्कलाइन हो जाए पहले, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो आपका बॉडी में थोड़ा सा एसिड बनने लग जाता है। तो जब आप फ्रूट्स या डेट्स खाते हैं तो आपका बॉडी पहले तो एल्कलाइन होता है। उसके बाद फिर आप अपनी मेन मील लीजिए। जो मेन मील आप बनाएंगे वो
आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑयल में बनाना है। तो रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 6 ऑयल्स मैं आपको बताऊंगी, उन ऑयल्स में अपना खाना बनाएं तो वो बिल्कुल सही रहेगा। तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं और आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप अपना खाना बनाएंगे, अगर इन चीज़ों में अगर आप अपना खाना बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको गुड क्वालिटी ऑयल की ज़रूरत है जब आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। तो गुड क्वालिटी ऑयल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मतलब होल व्हीट से बना हुआ, मतलब मैदा ना हो बहुत ज़्यादा उसके अंदर और प्रोसेस नहीं हो, तो जितना घर का बना हुआ आटा हो, बाजरा है, रागी है, इस तरह के अच्छे कार्ब्स हैं उसको यूज़ करिए और गुड प्रोटीन है, एक बैलेंस्ड मील बना के उसे खाएं। खाने के बाद कोशिश करें कि उसके बाद आप बार बार ना खाएं, क्योंकि एक बार हम फास्ट ब्रेक करते हैं उसके बाद फिर हमारी आदत होती है कि हम थोड़ी देर में बोर हो गए तो कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया। तो अब अगर 1-2 बजे तक भी जग रहे हैं तो फिर खा ही रहे हैं बस कंटिन्यूसली, तो वो ना करें। कोशिश करें कि आप एक बार बैठ के अच्छे से मील ले लें और उसके बाद फिर ना खाएं। और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को बिल्कुल एक सिस्टम मिल जाएगा जिससे कि उसे समझ में आ जाएगा कि आपको एक बार 7:30-8 बजे खाना मिलता है और फिर नेक्स्ट टाइम आपको 4-4:30 बजे खाना मिलता है और इसी तरीके से सिस्टम चलता है। तो वो बिल्कुल अडेप्ट कर लेगा आपके सिस्टम के साथ। पहले 3-4 दिन आपको ऑब्वियसली बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि बॉडी एडजस्ट हो रही है, बॉडी को यूज़ टू है कि थोड़ा कुछ मिलता रहता है तो हम खाते रहते हैं। लेकिन जब खाना नहीं मिलेगा तो उसको 3-4 दिन लगेंगे। हो सकता है आपको सर दर्द हो सकता है आपका एनर्जी डाउन हो, आपकी फटीग हो, आपको बिल्कुल ठीक ना लगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और 3-4 दिन तक आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल्स एकदम से ऊपर जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म किक इन करेगा और ख़तरनाक तरीके से आपके फैट सेल्स को बर्न करेगा। जल्दी फैट्स आपके सेल्स बर्न करेंगे। पूरा आपको जो फ्यूल मिलेगा वो फैट से मिलेगा और ये जो फ्यूल होता है ये सबसे अच्छा फ्यूल होता है आपके ब्रेन के लिए। तो आपकी एनर्जी लेवल्स ऊपर जाएंगे, मेटाबॉलिज्म आपका ऊपर होगा, आप एनर्जी फील करेंगे, आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। और इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको सिर्फ 2 मील्स बनानी है और बाकी दिन आपका पूरा खाली है। तो अगर आप इस टाइम में आपके पास वैसे ही काम का ज़्यादा लोड है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो घर से पढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ केओस हो रहा है, घर में काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप खाना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2 टाइम तो आपका टाइम भी बचेगा, तो आप उसमें कई दूसरी चीज़ें कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को करिए और अच्छे से करिए ताकि एट द एंड ऑफ द रमादान अगर हम निकलें तो हम बेटर निकलें, हम फिज़िकली बेटर हो जाएं, हम मेंटली बेटर हो जाएं और हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप घर में रहेंगे, सेफ़ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।